हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गाइज। माय नेम इज सुरभि और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज का वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज मैं शूट कर रही हूँ वट सावित्री व्लॉग। आज है वट सावित्री व्रत और माँ सावित्री से यही कामना है कि आप सबका सुहाग यूं ही बना रहे। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, बहुत सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी कैसे विधि विधान से की जाती है ये पूजा और क्यों की जाती है, सब कुछ मैं इस ब्लॉग में शेयर करूँगी। तो इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए ब्लॉग शुरू करते हैं। आज ढेर सारे काम हैं तो पहले धीरे धीरे करके सारे काम निपटाते हैं। मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या किया और कैसे किया। तो अभी बजे हैं सुबह के 7। तो चलिए धीरे धीरे सारे काम निपटाए जाए क्योंकि बहुत सारे काम हैं। तो मेरे वीडियो में मेरे साथ बने रहिएगा। तो शुरुआत करते हैं पूजा रूम की सफाई से। इसको बहुत ज़्यादा डीप क्लीनिंग करनी होती है, इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा टाइम भी जाता है। तो सबसे पहले मैंने सोचा कि मैं पूजा रूम की सफाई कर लेती हूँ। जहाँ हम वट सावित्री जी की पूजा करेंगे वहाँ पे भी पूरी सफाई अच्छी से होनी चाहिए, तो इसलिए मैं वहाँ पे भी अच्छे से सफाई कर ले रही हूँ। छोटे छोटे बहुत सारे काम होते हैं जो करने होते हैं। उसके बाद मैं वट वृक्ष को वहाँ पे सेट कर रही हूँ क्योंकि हमें पूजा यहीं पे करनी थी। उसके बाद मैं तुलसी जी के आंगन को साफ़ कर रही हूँ, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई भी भगवान से रिलेटेड चीज़ें इस दिन तो साफ़ होनी ही चाहिए। तो मैं अच्छे से इसको साफ़ करके पानी वानी डाल दे रही हूँ और साथ साथ मैं घर की साफ़ सफाई भी कर रही हूँ क्योंकि ये सारे काम मैंने ले रखे हैं और बाकी के सारे काम जो पूजा से रिलेटेड अरेंजमेंट है वो मेरी बहन देख रही थी। तो हम दोनों ने मिलकर सारी चीज़ें कर ली बहुत अच्छे तरीके से। अब मैं नहा करके आ गई हूँ और मैं जल्दी जल्दी फटाफट पूजा कर रही हूँ क्योंकि मुझे तैयार भी होना है और मेरा एक बेबी है तो बहुत ज़्यादा टाइम भी लगता है। कभी वो कुछ बोलता है, कभी रोने लगता है, तो थोड़ा सा उसको भी देखना पड़ता है और साथ साथ मुझे अपनी तैयारी भी करनी पड़ती है। तो मैं फटाफट से यहाँ पे पूजा कर ले रही हूँ। उसके बाद मैं तैयार होकर आपसे मिलती हूँ। वट सावित्री जी की पूजा करने के बाद ही हम कुछ भी खा और पी सकते हैं, इसलिए सारी चीज़ें बहुत ही जल्दी जल्दी निपटानी होती है। और उसके बाद आप पूरे दिन कुछ मीठा खा सकते हो। उसके अलावा शाम जैसी ही हो जाती है उसके बाद आपको पानी तक भी नहीं पीना होता है। तो हमें शाम में 6 सवा 6 तक सारा कुछ कर लेना होता है। जो भी खाना पीना होता है वो सारी चीज़ें खा लेनी होती है क्योंकि उसके बाद आप पानी भी नहीं पी सकते हैं। बिल्कुल बिना पानी बिना खाने के आपको पूरी रात बितानी पड़ेगी। तो अब मेरी दीदी मुझे खोइंछा दे रही है। खोइंछा वो चीज़ होती है जिसमें कि द्रव्य होते हैं, कुछ चावल के दाने और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो एक सुहागन दूसरे सुहागन को देती है। तो वही मेरी दीदी यहाँ पे कर रही है क्योंकि मेरी मम्मी नहीं है। एक्चुअली आज से 3 साल पहले वट सावित्री के कुछ दिन बाद ही उनकी डेथ हो गई थी। तो अब बस हम दोनों ही हैं और हम दोनों ही आपस में पूजा करते हैं। मम्मी की याद तो बहुत ही ज़्यादा आती है, बट क्या कर सकते हैं यार, किसी को रोक तो नहीं सकते हैं ना। जिसको भगवान बुला लेते हैं उनको जाना ही पड़ता है। इस व्रत में गौरी जी और वटवृक्ष जी की पूजा होती है। अपने पति की लंबी आयु के लिए बिहार, यूपी वगैरह की साइड में लेडीज़ पूजा रखती हैं, फास्ट करती हैं जिससे उनके पति की लंबी उम्र हो। तो यहाँ मैं गौरी जी की पूजा कर रही हूँ। गौरी जी जिनको मैंने हल्दी को कूट करके और पीस करके बनाया था उनकी पूजा होती है, तो उन्हीं की पूजा मैं कर रही हूँ। अब यहाँ पे वटवृक्ष जी को मौली धागा पहनाई जा रही है, जिसको 5 बार ऐसे व्रती घूम घूम करके पहनाती हैं और साथ में इस तरीके से जल अर्पण करती है। मैं भी कर रही हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है वट सावित्री व्रत को मनाना, सेलिब्रेट करना। मैं बहुत ही आस्था रखती हूँ इन चीज़ों में और मुझे बहुत ही अच्छा लगता है अपनी जड़ से जुड़े रहना। और सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे इस व्रत के लिए तैयार होना क्योंकि पूरे साल में मुझे एक ऐसा समय मिलता है जिसमें मैं खुद से बहुत ही अच्छे तरीके से रेडी होती हूँ। तो मैं बहुत लंबा टाइम लगाती हूँ तैयार होने के लिए। मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है।
तो अब मैं वटवृक्ष जी से गले मिल रही हूँ। गले इसलिए मिल रही हूँ क्योंकि उनको यहाँ पे एक तरीके से अपने पति को मान करके गले मिला जाता है और यहाँ पे प्रार्थना कर रही हूँ और इस तरीके से मेरी पूजा होती है कंप्लीट। आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल हैव अ नाइस